आईलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। हिंदुओं के दुनिया में है किसी से छुट्टी बांग्लादेश में हो रहे हैं हिंदुओं पे जो नरसंहार और अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के ये इस वक्त में निकाली जा रही है और अब ये गुजर रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, और ये दर्ज कराने का प्रशासन के जरिए यहाँ से केंद्र में और केंद्र से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बांग्लादेश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बांग्लादेश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हिंदुओं को जीने दो, हिंदुओं को जीने दो, जीने दो, जीने दो, हिंदुओं को जीने दो, जीने दो, जीने दो, बांग्लादेश हाय 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 हाय, बांग्लादेश हाय 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 हाय, बांग्लादेश हाय 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 हाय, बांग्लादेश मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करो, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, ये देख सकते हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त में बांग्लादेश में हिंदुओं, जो माहौल चल रहा है, जो परिस्थिति और स्थिति बनी हुई है बांग्लादेश और जो खबरें इस वक्त छन के आ रही है, लगातार समाचारों में सुर्खियों में है। बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, माँ बहनों के ऊपर जो सामूहिक रूप से दुष्कर्म किए जा रहे हैं और वहाँ के जो मंदिरों को ढाया जा रहा है, साथ में जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उसका जो आक्रोश है वो अब उसकी आंच अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक भी पहुंच चुकी है और ये अमानविक जो व्यवहार है और कार्य है, इसको प्रचंड रूप से हर जगह पे हिंदुस्तान में जगह जगहों पे इसकी निंदा की जा रही है। और ऐसे ही आक्रोश रैली जो इस वक्त में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय जनता पार्टी के इकाई द्वारा, प्रदेश इकाई द्वारा और अन्य संगठनों के सहयोग से जो निकाला गया है, वो इस वक्त में रास्ते पे हैं और लगातार ये आक्रोश जो है ये प्रदर्शित कर रहे हैं और ये आक्रोश एक जरिया है जिसके जरिए ये दर्ज कराने का प्रयास है। ये आक्रोश ये देख सकते हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और अन्य तमाम यूनिट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के ये सब इस वक्त में शामिल हुए, अन्य संगठन वो भी इस वक्त में शामिल हुए हैं इस रैली में। और ये आक्रोश रैली एक तरह से जो है ये प्रदर्शित करने का और अपने आक्रोश को दर्ज करने की निंदा जो ये कर रहे हैं, भत्सना कर रहे हैं, जो ये
ये जो आक्रोश है, ये आक्रोश और भत्सना जो की जा रही है इस वक्त में, ये एक प्रयास है जो अपने आक्रोश को दर्ज कराने के, जो हिंदुस्तान में लोग चिंतित हैं अपने लोगों पे हो रहे अत्याचार, जो हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, और इसी कारण से जो रैली है और इसकी खबर और इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, राष्ट्रीय स्तर से होते हुए, और यही कारण है जो जगह जगहों पे ऐसी रैलियां, आक्रोश रैलियां आयोजित की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और इस वक्त तमाम वो लीडर्स, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स इस वक्त शामिल हुए हैं इसमें, और दूसरे तमाम इकाई और संगठन के जो मेंबर्स हैं और अधिकारी हैं। और देखना होगा कि आगे इस पे क्या कार्रवाई होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, क्या कोई ऐसे कदम उठाए जाते हैं, क्या वहां शांति कायम हो सकती है। और इसी बीच कई सवाल और खड़े हुए हैं इसी मामले को लेकर, बांग्लादेश के इस मसले को लेकर, के कहा जा रहा है बॉर्डर में लाखों की तादाद में लोग आकर खड़े हुए हैं हिंदुस्तान के बॉर्डर में और शरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या तमाम लोगों को शरण दिया जा सकता है? बांग्लादेश में हिंदुओं को आरक्षण देना होगा, बांग्लादेश में हिंदुओं को आरक्षण देना होगा, बांग्लादेश में हिंदुओं को आरक्षण देना होगा। ISI होशियार, ISI होशियार, जमात इस्लाम मुर्दाबाद, जमात इस्लाम मुर्दाबाद, जमात इस्लाम मुर्दाबाद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करो, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करो, बांग्लादेश में मंदिरों में तोड़ फोड़ करना बंद करो, ISI थू थू, ISI थू थू, जमात इस्लाम थू थू, जमात इस्लाम मुर्दाबाद, जमात इस्लाम मुर्दाबाद, जमात इस्लाम मुर्दाबाद। बांग्लादेश में शांति बहाल करो, बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल करो, बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल करो। जो इस वक्त में लगातार प्रश्न खड़े हो रहे हैं बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर, जो बॉर्डर में लाखों की तादाद में लोग इस वक्त में मौजूद है, क्या उनको शरण दिया जाना चाहिए, और शरण अगर दिया जाना चाहिए किन चीजों का जो है एहतियात बरतनी होगी, ये भारत सरकार को तय करना है। और बहरहाल इस वक्त में जो आक्रोश रैली है भारतीय जनता पार्टी की, वो यहाँ पे बाजार, एबरडीन बाजार के क्षेत्र में गांधी स्टैचू के सामने पहुंच चुके हैं, और लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति, उसके अगेंस्ट में लगातार नारेबाजी जो है वो इस वक्त चल रहा है। और इसके बाद हम बात करेंगे अधिकारियों से और जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है इस विषय पे, और जो लगातार भारत सरकार नजर बनाए हुए है परिस्थिति पे जो बांग्लादेश में इस वक्त चल रहा है। चलिए, हमें इंतजार होगा और हम बात करने की कोशिश करेंगे अधिकारियों से कि इस विषय पे उनको क्या कहना है। गांधी स्टैचू के पास एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, मुद्दा आप सभी को मालूम है, काफी दिन से आप लोग देख रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो नरसंहार किया जा रहा है और जो अमानवीय व्यवहार हिंदुओं के साथ लगातार किए जा रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में आज पूरा द्वीप समूह में, शहीद द्वीप में, दिल्ली ग्राउंड में
डिगलीपुर में, पोर्ट ब्लेयर में, बांग्लादेश में जो हिंदुओं का ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है उसका खिलाफ में हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। मैं सबसे पहले आप सभी को ये बताना चाहता हूं, आज जितने कार्यकर्ता आप लोग देख रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगा पूरा एक दिन के लिए अंडमान को बंद किया जाएगा और पूरा एक दिन कंबल में से लेकर डिगलीपुर तक सारे जगह के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नेतृत्व में समूहोदीप समूह के जनता रोड पर उतरेगी और ये आवाज हम लोग दिल्ली सरकार तक और बांग्लादेश सरकार तक हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। मित्रों, जो हादसा लगातार बांग्लादेश में हो रहा है आप देख रहे हैं, आप हम उनका तरह इंसान है, आंख में आंसू आता है। जिस तरह से माता बहनों का बलात्कार, जिस तरह से पुरुषों को हत्या किया जा रहा है, छोटे बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये बांग्लादेश का पहला बार एक्टिविटी नहीं है। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था, 1947 में जवाहरलाल नेहरू जिनका नेतृत्व में जिनको चाहिए था कुर्सी, और पाकिस्तान का मोहम्मद अली जिन्ना जिनको बनना था प्रधानमंत्री, इन दोनों का षड्यंत्र में भारत देश 3 टुकड़ा में विभाजित हुआ था, पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान और भारतवर्ष। मित्रों, ये केवल सत्ता का खेल था और जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय से, क्योंकि मैं भी एक रिफ्यूजी हूँ, मेरे पेरेंट्स भी बांग्लादेश से उस टाइम विताड़ित हुए थे और 1947 में हमें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। वो हमारे देश थे, वो हमारे जन्मभूमि थे, परंतु हमारे जैसे करोड़ों हिंदू भाई को उस समय उसके ऊपर भी जुल्म शुरू हुआ था और उनको बांग्लादेश छोड़ के इंडिया में आना पड़ा शरणार्थी के रूप में। और जब इंडिया में आए, रिफ्यूजी कैंप में सालों साल इस हिंदुओं ने रहा और उसके बाद में आज जैसा अंडमान में हम लोग आए थे, हम लोगों को सेटलमेंट अंडमान में दिया गया, इस तरह उड़ीसा का मालकानगिरी में सेटलमेंट दिया गया, इस तरह के देश के अलग अलग कोने में इस रिफ्यूजी भाइयों बहनों को सेटलमेंट दिया गया। दोस्तों, साथियों, एक आदमी, 2 आदमी का कुर्सी का लालच में करोड़ों लोगों ने अपना देश छोड़े थे, लाखों माता बहनों ने अपना इज्जत लूटी थी, हमारा लोगों को खुलेआम कत्ल कर दिया गया था। ऐसा ये बांग्लादेश में ये पहला बार नहीं है, ये 1947 में लगातार इस तरह का हादसा लगातार होके आए हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम लोग हिंदू सनातनी समाज के लोग हैं। भारत में सभी भाषा, सभी जाति, सभी मजहब के लोग हम लोग एक साथ में रहते हैं, हम लोग एक साथ में चलते हैं, एक साथ में गाते हैं, एक साथ में खाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात मैं आज ऐलान करना चाहता हूँ आपका समक्ष में, हिंदू जो सनातनी समाज के लोग हैं वो कभी पहले हिंसा नहीं करते हैं, कभी भी वो पहले हिंसा नहीं करते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो बांग्लादेश के मुसलमान समाज जो हमेशा नरसंहार करके आए हैं, ये इनका पहला प्रैक्टिस नहीं है, ये कई बार उन्होंने कर चुके हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप लोगों ने देखा बांग्लादेश का क्या परिस्थिति है। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री शेख हसीना जो वहाँ का प्रधानमंत्री है, जिनको 45 मिनट का समय दिया गया कि आप बांग्लादेश छोड़ो नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। एक प्रधानमंत्री को धमकी देते हैं और प्रधानमंत्री मात्र 45 मिनट के अंदर में बांग्लादेश छोड़ के भाग के चले जाते हैं। तो आज वहाँ
वहाँ में हमारा जो हिंदू भाई और बहन है उनका साथ में क्या हो रहा होगा, इसका विचार एक बार हम लोगों को करना चाहिए। मित्रों, आज मैं मन से बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने का नाते। यह हमारा जो आवाज है हमारे मीडिया बंधुओं का माध्यम से, हमारे सरकार के माध्यम से ये आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, ये आवाज बांग्लादेश तक जाना चाहिए। और मैं आपको आह्वान करना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी बार हम लोग बैठेगा नहीं, हम लोग बहुत बार बैठे हैं। और इस तरह हिंदुओं का ऊपर में बार बार अत्याचार होते रहेगा और हिंदू बैठेगा नहीं। इसका लिए पूरा देश में हिंदू आंदोलन करेंगे, अंडमान में आंदोलन करेंगे, और जो बांग्लादेश में जो हमारे भाई बहन है हम लोग उसके साथ भी खड़े हैं। लेकिन बड़ा गर्व होता है, 17 करोड़ का आबादी बांग्लादेश में, 17 करोड़ का आबादी में 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा वहाँ पर हिंदू रहते हैं। लेकिन आज वहाँ के जो हिंदू भाई बहन है वो भी रास्ता में उतर गए और वो भी नारा देने लगे और वो हमें लाखों की संख्या में और वो हमें संदेश देने लगे, जागो रे जागो, हिंदू जागो। इसमें हमको सीखना चाहिए और उनको साथ देना चाहिए और हम लोग भी यही करना चाहिए ताकि बांग्लादेश के भाई और बहन देखे भारत के कोने कोने से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हम लोग उनका लिए समर्थन कर रहे हैं, उनका लिए हम लोग आगे बढ़ रहा है ताकि उनको और भी ताकत मिले। इसी के साथ साथ में मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूं, अगर बांग्लादेश का आंदोलन नहीं रुका तो पूरा द्वीप समूह में भारतीय जनता पार्टी का तरफ से हमारा आंदोलन भी खत्म नहीं होगा, हमारा आंदोलन भी निरंतर चलते रहेगा। ये मैं ऐलान करना चाहता हूं। भारत माता की, भारत माता की, बांग्लादेश होशियार, बांग्लादेश होशियार, बांग्लादेश होशियार, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार बंद करो, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार बंद करो, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार बंद करो, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार बंद करो। जागो रे जागो, जागो रे जागो, जागो रे जागो, जागो रे जागो, जमात इस्लाम होशियार, जमात इस्लाम होशियार, जमात इस्लाम होशियार, OSI होशियार, OSI होशियार, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। भाइयों और बहनों, जैसा कि आपने अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की राज्य अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी के मुख से सुना कि आज भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई की ओर से हम सभी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन के द्वारा जो वहाँ की माइनॉरिटीज है, जो हिंदू आबादी है, उसके ऊपर जिस तरह से अत्याचार, जिस तरह से दरिंदगी दिखाई जा रही है, उसके विरोध प्रदर्शन स्वरूप आज हम सभी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं अपना विरोध जताने के लिए कि जिस तरह से माइनॉरिटी के ऊपर वहाँ पर अत्याचार हो रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से जो हम देखते हैं कि गांव के गांव नष्ट कर दिए गए बांग्लादेशी जो जमात इस्लामी ग्रुप के लोगों के द्वारा। और एक जो वहां पर शुरू हुआ था, एक हमारे छात्रों का एक आंदोलन जो शुरू हुआ था और उसके पीछे जिस तरह से जमात इस्लामी जैसे ग्रुप्स ने उनको सपोर्ट देते हुए जो आज ये स्थिति पैदा कर दी बांग्लादेश में कि हमारे हिंदू भाइयों बहनों के ऊपर में जिस तरह से अत्याचार किया और जो दरिंदगी दिखाई हमारी बहनों
हमारी महिलाओं के साथ में जो वहाँ पे बलात्कार के केस में जिंदा जला दिया गया लोगों को, बच्चों ने बिल्डिंगों से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से कूद कर छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। पॉन्ड्स में, बड़े बड़े तालाबों में लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़े, वहाँ भी उन लोगों ने छोड़ा नहीं। हिंदू आबादी को पत्थर मार मार कर लोगों को मार रहे हैं। तो इस तरह की जो अत्याचार हो रहा है, और अब देख रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई बहन जो बांग्लादेश में रहते हैं, वहाँ के निवासी है, वो भी उनका देश है, उसके खिलाफ आंदोलन में उतर गए हैं। और यही वक्त है हम सभी को, और यही कारण था दोस्तों कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सीएए कानून लाया था, इन्हीं स्थितियों को देखकर ये सीएए कानून लाया गया था। क्योंकि हमारे आसपास के देशों में या किसी भी देश में जो माइनॉरिटीज में हिंदू है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, उनके ऊपर जब इस तरह का अत्याचार होता है तो उनके पास किसी भी देश में शरण नहीं मिलती। अब माइनॉरिटीज जो हमारे दूसरे देश में है, हिंदू आबादी, उनकी बात हम क्या करें जब उसी देश के इस्लामी प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को भी उस देश में शरण नहीं मिली, और किसी 56 इस्लामिक देश है इस दुनिया में, लेकिन किसी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। भारत ने ही उन्हें शरण दी। ये भारत हमेशा से, पहले पारसीस को भी हमने शरण दी, आज पारसीस जितनी अच्छे तरीके से भारत में रह रहे हैं उतना और किसी देश में उन्हें देखा नहीं जाता। तो भारत ऐसा देश है जो बाहें फैलाकर हर एक जिस पर भी अत्याचार होता है, जिस भी देश में माइनॉरिटीज के साथ, उनको अपनी बाहों में समेटता है, इस देश में जगह दी जाती है। और इसीलिए सीएए कानून लाया गया था, जिसके बारे में भी हमारे विरोधी दलों ने इस देश में दुष्प्रचार किया था कि सीएए में मुस्लिम्स को क्यों नहीं शामिल किया गया। उसके पीछे की वजह यही थी दोस्तों, क्योंकि हमारे आसपास के देशों में जहां भी हिंदू आबादी पर अत्याचार होता है, उनके पास जाने का या शरण लेने का कोई और रास्ता नहीं दिखता, किसी और देश में वो शरण नहीं ले पाते, केवल भारत को छोड़कर। आज भी आप देख रहे हैं कि हमारी बॉर्डर सीमा पे लाखों की संख्या में हिंदू भाई बहन शरण लेने के लिए, भारत में आने के लिए तैयार खड़े हैं। वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हुई है। इस बात को, इसका रास्ता निकाला जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री की ओर से भी सारी कोशिशें हो रही है, और निश्चित तौर पर हम इस पक्ष में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले सभी हिंदू समाज को, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहे हो, सबको अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है आज, ताकि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ रोष हम पूरी दुनिया को दिखा सके कि हम सभी हिंदू संगठित हैं, और अपने हिंदू भाई बहनों के लिए, चाहे वो किसी भी देश के किसी भी कोने में रह रहे हो, उनके लिए हम चिंतित हैं। इसी बात के साथ दोस्तों, हम सभी, आप सभी से भी निवेदन करेंगे कि जहां पर भी आपको लगे, आप सही तरीके से इसके खिलाफ संगठित हो जाइए हिंदू भाई बहन। और केवल हिंदू भाई बहन नहीं, भारत के रहने वाले हर एक नागरिकों को, क्योंकि हमारी यहाँ जो समरसता से हम जिस तरह से यहाँ के लोग रहते हैं, यही सीख हमें देने की जरूरत है सबको, और इसके खिलाफ आवाज उठाने की। धन्यवाद। 3 मिनट बोल रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारी प्रदेश की उपाध्यक्षा ने आपको बताया, मैं उसके पीछे आपको लेकर के चलता हूँ। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो देश के 2 टुकड़ा हुआ। 2 टुकड़ा नहीं मानेंगे, अंग्रेजों की कूटनीति ने देश के 3 टुकड़ा किया, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और हिंदुस्तान। लेकिन हमारा पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसमें 99.9% हिंदूभाषी, बांग्ला भाषी, सब मुसलमान और हिंदू था। लेकिन हमने अपने आप को लोकतंत्र देश घोषित किया, लेकिन पाकिस्तान के पठानी सेना ने, पाकिस्तान की फौजी सेनाओं ने बांग्लादेश की, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, बहन बेटियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। 1969 से लेकर के 1971 तक जब अत्याचार सहन नहीं हुआ, तो हम हमारे बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली भाइयों ने, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुसलमान थे, उन्होंने आवाज उठानी शुरू की पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान के
खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया और उन्होंने भारत की शरण मांगी, भारत से मदद मांगी और 1971 में एक बांग्लादेश का निर्माण हुआ देश का। 71 से लेकर के 2024 तक वहां पर बराबर लोकतंत्र बहाल रहा। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत रहे, लेकिन ये पाकिस्तान और चीन को रास नहीं आ रहा था, ये कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं बांग्लादेश में लड़ाई किस बात की है। आज बांग्लादेश के कट्टरपंथी बांग्लादेश के विकास से जले हुए। आज बांग्लादेश की इकॉनमी पाकिस्तान की इकॉनमी से 3 गुना ज्यादा हो चुकी है। आज बांग्लादेश विकास के रास्ते पर चलता था। 2029 तक शेख हसीना ने लक्ष्य लिया था कि हम 2029 में बांग्लादेश को विकासशील देश की कतार में खड़ा कर देंगे। पाकिस्तान भुखमरी में जा रहा है, बांग्लादेश विकासशील की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए ये ISI ने और चाइना ने मिलकर के वहां पर विद्यार्थियों के अंदर में एक असंतोष फैलाने की भावना की। आपको मालूम होना चाहिए, जब आरक्षण को लेकर के लड़ाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को खत्म कर दिया। जब आरक्षण खत्म हो गया तो फिर हिंदुओं पर अत्याचार क्यों? आरक्षण खत्म हो गया तो ईसाइयों पर अत्याचार क्यों? आरक्षण खत्म हो गया अहमदिया मुसलमानों पर अत्याचार क्यों? आपको सीखना चाहिए कट्टरपंथियों को। जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में केवल 2 करोड़ मुसलमान था। आज हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, हमारे देश में आज तक तख्ता पलट नहीं हुआ। आज हमारे देश में लगभग 2 करोड़ से बढ़कर के आज 15 से 20 करोड़ मुसलमान हो गया, लेकिन हमारे अंदर में कभी लोकतंत्र को गिराने की कोई मंशा नहीं हुई। वहीं पर जो 16% हिंदू था बांग्लादेश के अंदर में, आज वहां पर केवल 6% हिंदू रह गया है। जो पाकिस्तान के अंदर में 8% हिंदू था, आज वहां पर केवल 1% हिंदू रह गया है। आप बताइए खूबसूरती किस देश में है? मैं बांग्लादेश के जिहादियों को, बांग्लादेश के इस्लामी जमात को आगाह करना चाहता हूं। जब शेर सोता रहता है तो गीदड़ भी उसकी पूंछ को छेड़ के जाता है। जब शेर जगता है तो सारा जंगल शांत हो जाता है। बांग्लादेश के अंदर में हिंदू जाग चुका है। बांग्लादेश में बांग्लादेशी हित करने वाला, बांग्लादेश से प्यार करने वाला मुसलमान जाग चुका है। आने वाले 4 दिन के अंदर में देखिए शेख हसीना फिर बांग्लादेश वापस जाएगी, वहां पर लोकतंत्र बहाल होगा। ये यहाँ से मैं कट्टरपंथी को बताना चाहता हूँ। आप सब लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, मैं यहाँ उपस्थित सभी भाई बंधु बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के ऊपर, विशेष करके हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसके विरोध में पूरे देश में ये विरोध घोषणा हुई है। आज हम अंडमान निकोबार में भी ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगा कि बांग्लादेश की हालत को आज हम ये विरोध प्रदर्शन करके हमारी सरकार को भी ये बताए, जो हिंदू, जो सिख, जो ईसाई, अल्पसंख्यक बांग्लादेश में अत्याचारित हैं, उन्हें भी हमारे देश में शरण दे, ताकि वो बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है। हमारी एकमात्र देश है जो हमारी देश में उनको सुरक्षित प्रदान कर सकते हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा, आज आप लोगों से विनती करना चाहूंगा, ये कट्टरपंथी इस्लामिक जो हमारी संगठन है, उन्होंने बांग्लादेश में विरोध शुरू किया है।
और जब उस विरोध के बाद शेख हसीना के सरकार वो कट्टरपंथी को बंद किया है, बंद करने के बाद इस्लामी जमात इस्लामी ये विरोध पर उतरे हैं और चुन चुन कर अल्पसंख्यक को ये निशाना बना रहे हैं। आपने देखे हैं टीवी में, और बहुत मीडिया ऐसा है जो सच्चाई को नहीं दिखा पा रहा है। इससे भी भयंकर हालत बांग्लादेश में है। मैं आप लोगों को आज जो यहाँ जगह हैं, जो यहाँ आए हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ, जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषणा किया है, जरूरत पड़े तो इससे बहुत भारी आंदोलन भी हमें करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जरूर इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। मैं जो शेख हसीना जी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थी, उनके नेतृत्व में 15 वर्षों से कुशल चल रहा था, लेकिन मित्रों ये कट्टरपंथी को बर्दाश्त न करते हुए शेख हसीना ने जब एक्शन लेना शुरू किया, पाकिस्तान के कट्टरपंथ, पाकिस्तान के आतंकवादी द्वारा ये षड्यंत्र रच के बांग्लादेश को आगजनी और बांग्लादेश में ये हिंदुओं को पर अत्याचार शुरू हो चुका है। आज आपको पता होगा, जो आप न्यूज देखते हैं, टीवी देखते हैं, आज हिंदुओं को पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में आतंकवाद खुशी मना रहे हैं। मैं आज पाकिस्तान को भी चेतावनी देना चाहता हूं, ये बिच्छू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले दिनों में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पे देख नहीं पाएगा। सारा खुद का दुश्मन सुई नहीं बन सकता और हमारी वतन को तोड़ने का सपना देखता है। उसकी जो रोटी बनती है ना, वो आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है और हमारे भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मैं आज बहुत सीधी बात बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को और पाकिस्तान के आतंकवाद को कहना चाहूंगा, जब तक देश में हमारी स्थिर सरकार है, जब तक मोदी जी की सरकार है, हम आतंकवाद को घर में घुस करके मारेंगे। यही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार। मित्रों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, पीछे हमारे और भी वक्ताएं हैं, मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों से आह्वान करूंगा, जब भी जरूरत पड़े, आप जैसे हम स्लोगान दे करके बाहर आए हैं, जागो हिंदू जागो, जरूरत पड़े तो हमें जागना पड़ेगा। बांग्लादेश के कट्टरपंथ हथियार उठाते हैं और हिंदू हरे रामा हरे कृष्णा गा करके विरोध करते हैं। हिंदू हमेशा शांति चाहता है, शांति बहल के नाम है सनातनी और हिंदू। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा प्रोटेस्ट प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी जी के नेतृत्व में जरूरत पड़े तो हम कम से लेकर के डिग्रीपुर तक हर एक जगह में, हर एक प्रांत में, और मैं रिटर्न होकर के कदमताल में, बाराटाल में, रंगत में, दिल्ली ग्राउंड में, माया बंदर में, डिग्रीपुर में, हर एक क्षेत्र में हिंदुओं ने विरोध करेगा। आज ऐलान करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की आज यहाँ पर जितने लोग भी उपस्थित हुए हैं, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उस पीड़ा को समझते हुए आपका ये जो भावना है, उसके लिए हम आप सभी का आभार प्रकट करते हैं। हम सब जानते हैं, जैसे अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, कि ये पहला बार नहीं है। बांग्लादेश जब से आजाद हुआ है, हम सभी को पता है 33% हिंदू थे वहाँ पे, 33%। आज वहाँ पे केवल 8 से लेके 6%, वो भी क्लियर नहीं है। 8 से लेके 6% हिंदू वहाँ पे आज सुरक्षित भी नहीं है, वहाँ पे बचे हुए हैं। लेकिन ये जो मानसिकता है, आज जो जिस तरह से वीडियो आ रहा है हमारे सामने, 2 दिन से हम जो वीडियो देख रहे हैं, मन पूरी तरह से व्यथित है उसके लिए। अगर आप देखेंगे जिस तरह से वीडियो में एक मरे हुए लोगों का ऊपर भी मुंह में मार रहे हैं, महिलाओं के साथ में जिस तरह से बलात्कार हो रहा है, ये घटना हम बचपन में मेरा दादियों से सुना करते थे। दादियों ने वो कहानी सुनाई थे कि उनके साथ पूरा परिवार को खड़ा करके किस तरह से पिता का सामने, पति का सामने उनका बहुओं का, बेटियों का बलात्कार होता था। वही सामूहिक बलात्कार आज भी हो रहा है और आज भी वही चीज चल रहा है, हिंदुओं के प्रति अत्याचार। किस लिए? ये तो देश का सरकार का खिलाफ आंदोलन था, वो भी एक आरक्षण, एक स्टूडेंट का आरक्षण को लेके था, जिसमें हिंदू छात्र भी उसमें भाग लिए थे। आपको बता दें, विनय कुमार विश्वास नाम के छात्र, जिन्होंने आज
आज वो अपना बयान दिए हैं कि हमने भी इस छात्र अभियान में हमने साथ दिया था शेख हसीना का खिलाफ। हमारे यहाँ पे जो नौकरी में हमारा जो कोटा है वो पूरी तरह से निर्णायक रूप से उसका एक पूरी तरह से तैयार हो, ताकि हमें भी वो कोटा के रूप में हमें नौकरी मिले। इसके लिए हिंदू छात्र भी उसमें शामिल हुए थे, जिसमें मुसलमान छात्र भी थे। एक साथ आंदोलन करने के बाद ऐसा क्या हो गया, सोच का हमें बदल गया कि शेख हसीना जी को वहां से देश छोड़ के 45 मिनट के भीतर छोड़ना पड़ा सेना के आदेश पर। और उसके बाद इन लोगों को जो दरिंदगी आप लोगों ने देखा है, जिस तरह से शेख हसीना एक प्रधानमंत्री, कोई भी देश का प्रधानमंत्री का एक सम्मान होता है, चाहे वो रिजाइन दे वहाँ पे मौजूद रहे। उनका हटने का साथ साथ आवास में जिस तरह से छात्रों ने घुसकर उनका अंडर गारमेंट्स तक का उठा के वीडियो दिखा रहे थे। वीडियो में ये कहाँ तक का इंसानियत है, हम जानना चाहेंगे। क्या ये इंसानियत है? एक देश का कल्चर बता रहे हैं ये, एक देश का। हम भारत को देख के तो सबक सीखना चाहिए। अरे बांग्लादेशियों, उन लोग तो भारत के कोख से जन्म लिया एक देश है। उन लोग ऊंचा आवाज में बात क्या कर रहे हैं, भारत के कोख से और भारत की मेहरबानी से देश बना है। पाकिस्तान में जिस तरह से उन लोगों का दर्दनाक हादसा हो रहा था, सिर्फ हिंदुओं का साथ नहीं, बांग्लादेश में जो बंगाली मुसलमान था उनका साथ भी हो रहा था, जिनमें हमारे देश के प्रधानमंत्री और सरकार सेना ने उस समय बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके अपने जानों पर खेलकर बांग्लादेश को आजाद किया था 1971 में। आज वो देश वो एहसान भूल गए। दोबारा अपना सरकार का जो उनका जो नियत, सरकार के साथ जो लड़ाई था वो हिंदू में आके केंद्रित हो गया और हिंदुओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार शुरू कर दिए, हम आपको बता देंगे ये दूसरे और ज्यादा दिन नहीं, भारत में भी ये होने वाला है। क्योंकि आज हम आपको एक बात बता दें, यही घटना दुबई में, आप श्रीलंका में देखिए, आप कुवैत में देखिए, कोई जगह में देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान में। क्यों? ये जो मानसिकता वहाँ में कन्वर्टेड जो मुस्लिम है उसको का एक सोच अलग विचार में जा रहा है, उन लोग का अंदर वो विचार नहीं आ रहा है। बाकी सब मुस्लिम देश में ये सब नहीं हो रहा है, किसी का ऊपर अत्याचार माइनॉरिटीज पर नहीं करते हैं। तो ये सोच जो है, और इसलिए बाकी सब देश में नहीं होता है, जो उनमें एक कट्टर कानून है, सख्त कानून है जिसमें खौफ बनता है। लेकिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कोई ऐसा कानून नहीं है। आज हम आपको एक बात यहाँ से बताना चाहेंगे, अंडमान में भी हम खतरे में हैं। जिस तरह से घुसपैठियाँ यहाँ में आ रहे हैं, हमारा आप देखेंगे, हम जब यहाँ में रिफ्यूजी बन के बांग्लादेश से लाखों का संख्या में बंगाली समुदाय हम लोग सब आए थे। 1941 पहला बैच हमारा था। उसके बाद लगातार 71 तक जो बांग्लादेश से हमारे बंगाली हिंदू लोग प्रताड़ित होकर यहाँ पे आए थे। कभी भी मुसलमान का खिलाफ नफरत नहीं फैलाया। हमारे परिवार ने ये बताया कि ये पाकिस्तान का सेना ने हम पर अत्याचार किया, कभी मुसलमान बोल के कभी भी नहीं नफरत फैलाया। लेकिन आज जिस तरह से घुसपैठियाँ यहाँ पे आ रहे हैं, ये अंडमान के लिए खतरा का विषय है। हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसके लिए हम जनता को, आम जनता को आवाज उठाना है, उसके लिए हम सक्रिय रहना है, हमारे आँख कान खुला रहना है। चाहे वो कोई भी, अगर किसी को चुनाव लड़ने के लिए अपना वोट बैंक की जरूरत है, हमें समर्थन नहीं देना है। कोई भी काउंसिलर बने, PRI बने, उसके लिए अगर घुसपैठियों का समर्थन देते, हमें विरोध करना है उसके लिए। उनका समर्थन आज अगर करेंगे, आने वाले दिन में बांग्लादेश का जैसा हाल के लिए तैयार रहना है, क्योंकि नफरत उन लोग फैलाते हैं। आप देखेंगे पुराना जितना मुसलमान परिवार यहाँ पे है, कभी भी नफरत नहीं फैलाए। बचपन से हम लोग यहाँ पे ईद से लेके दुर्गा पूजा सब एक साथ मनाया करते थे। नेताजी क्लब में देखेंगे, यहाँ में मुसलमान समुदाय यहाँ में हमारे दुर्गा पूजा में यहाँ में मदद करते थे। ये नफरत आज जो आ रहा है, बाहर से घुसपैठियाँ भारत में आकर शुरू कर चुका है, और इसके लिए हमें अलर्ट रहना है और हमें इसके लिए अपना तैयार रहना है। हम अपना जो बच्चों को जरूर बताएं पुराना इतिहास क्या हुआ था, क्योंकि इतिहास दोबारा रिपीट होता है। ये ध्यान रहे और हमें इसके लिए तैयार रहना है। घुसपैठियों से सावधान, दोबारा हम बोलना चाहेंगे। इसमें हम कोई किसी समुदाय के लिए गलत तरीके से नहीं बोले, लेकिन घुसपैठी हमारे पूरे समुदाय के लिए खतरा है, जिसके लिए इंसानियत नाम का कोई चीज उसके अंदर होता नहीं है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रिया है, मैं यहीं पोर्ट ब्लेयर से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी कुछ 20 डेज़ पहले यहाँ का गैराचर में अपोलो हॉस्पिटल आई थी।
तो मुझे 15 साल से मुझे ये प्रॉब्लम था, उसको बोलते हैं क्रॉनिक आर्टिकेरिया, एलर्जी का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मतलब मेरा लाइफ को एकदम से स्पॉइल कर दिया था, मतलब मेरा जीने का मन ही हट गया था ये, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम को लेके हॉस्पिटल बैंगलोर, फिर मैंने केरला, फिर चेन्नई हॉस्पिटल, मैंने हर जगह पे दिखाया, लेकिन मुझे इसका ट्रीटमेंट नहीं मिला था। मैंने भी मतलब छोड़ दिया था कि अब लिवोसिट्राजिन खा के मुझे जीना है, डेली लिवोसिट्राजिन मुझे लेना रहता था। अगर मैं एक दिन भी मिस करूँ, मेरे बॉडी पे पूरा हाइट्स आ जाता था, मेरा लिप स्वेलिंग हो जाता था, मेरा आई स्वेलिंग हो जाता था। फिर जब ये छोटा सा हैंड पेन के लिए मैं सर के पास आई, डॉक्टर हितेश कुमार, इन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और कुछ मेडिसिन दिए। ये एक मैजिक के जैसे काम कर गया, मतलब 20 डेज का मेडिसिन से उससे मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मतलब अपोलो हॉस्पिटल मेरे लिए तो मतलब एक वरदान बोल सकती हूँ और कुछ नहीं।